परिवार एक साथ बैठा है। टेलीविजन झिलमिलाती हुई छाया डाल रहा है, अन्यथा शांत बैठक कक्ष में हवा में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है। रिया अचानक अंधेरे दरवाजे की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। प्रिया की आवाज चुप्पी को चीरती है। क्या हुआ बेटा? रिया सोने के लिए अपने कमरे में प्रवेश करती है, जो अंधेरे में डूबा हुआ है, केवल एक मंद रात के लैंप से प्रकाशित है। रिया को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह घूमत रिया को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह घूमती है। उसका दिल धड़क रहा है, लेकिन उसे केवल खाली परछाइयां मिलती हैं। कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई आस पास चल रहा हो। रिया डर से कांपती है। रात के सन्नाटे में राजेश अपनी प्यास बुझाने के लिए रसोई में प्रवेश करता है। खिड़की पर एक रहस्यमय आकृति बगीचे की छाया में छिपी हुई है। एक अजीब सा साया अंधेरे में गायब हो जाता है, जिससे राजेश डर के मारे कांप उठता है। डर से अभिभूत होकर राजेश रसोई की बत्ती जलाता है। प्रिया और राजेश दालान में जमे हुए खड़े हैं। उनके चेहरे गहरी बेचैनी के मुखौटे बने हुए हैं। रिया अपने कमरे से चीखते हुए बाहर निकली। उसकी चीख ने रात को चीर दिया। मैंने उसे देखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका गलियारे से होकर गुजरता है। ऊपर की रोशनी भयावह रूप से टिमटिमाती है, नाचती हुई परछाइयां डालती है। राजेश टॉर्च की रोशनी में बेसमेंट के अंधेरे में उतरता है, जहां सन्नाटा छाया हुआ है। एक अजीब गंध हवा में भरी हुई है। जब राजेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। हैंडल पकड़ते ही उसका दिल धड़कने लगता है। दरवाजा खुलता है। एक चीख हवा में गूंजती है। आह!